Good morning, students. Today I will start chapter 8 Cell. Very interesting lesson this is. इसको आप बहुत ध्यान से सुनना और आपकी पूरी बॉडी से रिलेटेड है ये लेसन सेल. आपने पहले भी सुना हुआ होगा इसका, ठीक है. 7th लेसन क्लास में भी आपको ये लेसन पढ़ाया हुआ है पहले भी, ठीक है. तो सेल है क्या बेटा? सेल क्या है? जैसे आपका मकान है, मकान बनता है छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर, ठीक है. मिलकर बनता है मकान. छोटी छोटी ब्रिक्स मिलाई जाती हैं, जोड़ी जाती हैं, फिर उनसे पूरा एक वॉल खड़ी होती है, फिर वॉल मिलाया जाता है और उससे एक पूरा का पूरा एक घर बन जाता है. तो सेल भी पूरी उसी तरह का है. ये देखिए आप, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. हमारी जो है ये बहुत ही बेसिक यूनिट है ऑर्गन की, ठीक है. सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की. कौन है? सेल. सेल में बी कंपेयर टू ए ब्रिक आर ए असेंबल टू मेक ए बिल्डिंग सिमिलरली. जैसे ब्रिक को असेंबल करके एक बिल्डिंग बनाई जाती है, सेम इसी तरह हमारी बॉडी भी सेल के मिलने से ही बनती है. आगे बात समझिए बात. अब सेल की खोज किसने की थी ये आप देखिए. सबसे बच्चे रॉबर्ट हुक, बहुत ही फेमस नाम है ये आप अंडरलाइन कर लीजिए सब बच्चे. मैं भी अंडरलाइन कर रही हूँ. देखिए, रॉबर्ट हुक इन 1665 उन्होंने एक स्लाइस ली कॉर्क की, ठीक है. एक कॉर्क की स्लाइस ली उन्होंने और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, ठीक है. ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम ए माइक्रोस्कोप. उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा बहुत ध्यान से. ही नोटिस, उन्होंने देखा स्मॉल बॉक्सेस. जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता कभी देखा है बेटा? मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना. दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए हनी कॉम. जैसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है ना बेटा, सेम वैसे ही ये दिखाई देता था. तो इन बॉक्सेस को, इस वन बॉक्स को नाम दिया गया सेल. जैसे मधुमक्खी के छत्ते में वो बॉक्स दिखाई देती है, उसी तरह ये दिखाई देता है और इस छोटे से बॉक्स का नाम दिया गया सेल. ये सेल ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शन को कैसे करता है. हमारी बॉडी के सारे फंक्शन यही सेल करता है, ठीक है. हमारी सारी बॉडी इसी से मिलकर बनी है. तो दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेसन. ओके. सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म could be observed only after the discovery of improved microscope. सेल की जो खोज है वो एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ही पता चली है, ठीक है. पहले इतने अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे, ठीक है. तो उसकी इतना पता पहले नहीं चल पाया था. अब है सेल. सेल इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाती है, क्योंकि सारी ही चीज़ें सारी ही इससे मिलकर बनी है. तो ये बेसिक यूनिट्स तो नेचुरल होगी ही, ठीक है. और जो है हमारे सेल है, इनकी जो शेप है, साइज है, सब अलग अलग फंक्शनिंग के लिए अलग अलग सेल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगुलर ऑर्गेनिज्म. आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना चाहती हूँ. तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, यह वाला टॉपिक अभी मैं ले रही हूँ. डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन. अलग अलग तरह के सेल का ग्रुप अलग अलग तरह के फंक्शन करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. व्हाट इज द मीन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? अब सबसे पहले मैं आपको ये समझा रही हूँ, ध्यान से देखो. क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता क्या है? ऑर्गेनिज्म, ये देखिए सब बच्चे, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो सेल एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. वी ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. हम सब एनिमल्स, हम सब बड़े बड़े एनिमल्स, हम सब किसके बने हुए? मल्टी सेलुलर है. सब क्या है? हम मल्टी सेलुलर है. बहुत सारे सेल के मिलकर बने हैं. एक सेल से हमारी बॉडी नहीं बनी है, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है. तो वी ऑल आर मल्टी सेलुलर. आ गया समझ सब बच्चों को? अब है सिंगल सेल. और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एक सेल के बने, सिर्फ एक सेल के जो बने होते हैं
उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, देखो द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है बेटा? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स है अमीबा। ये अमीबा का डायग्राम है बेटा, आपने ये ड्रॉ करना है सुंदर सा ऐसा। दिस इज अमीबा ए, दिस इज अमीबा ए एंड पैरामीशियम बी। ये पैरामीशियम का डायग्राम है, ये अमीबा का डायग्राम है। ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो दिखा रही हूं मैं आपको, ये दोनों ही यूनिसेलुलर है। मीन्स ये सिर्फ सिंगल सेल के बने, एक सेल से बनी है इनकी बॉडी, और इनकी एक सेल की बॉडी सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। डाइजेशन का, एक्सक्रिएशन का, सारे जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं ये सारी, ये दोनों जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और ये बट सिंगल सेल होने के कारण ये मत समझना कि ये सारे फंक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये सारे फंक्शन हमारे सारे कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इनका आप ब्यूटीफुल सा डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना सब बच्चे। ओके, अब है मैं आपको ये बता रही हूँ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर तो बता दिया बेटा आपको। अब मैं बता रही हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेल है उनके नंबर और उनकी शेप और साइज अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो जैसे देयर आर ए मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। आपका जब अब सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के जो सेल होंगे वो अलग तरह के होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल अलग तरह के होंगे, तो डिफरेंट आ गया बेटा उनकी सेल की शेप में भी, उनकी शेप साइज सब में डिफरेंट आ जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे हैव डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप्स, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। तो ये है कि सेल जो है अलग अलग शेप के, साइज के हो सकते हैं। आगे क्लियर होगी ये बात। अब हम अगले पेज पे जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर अब आप देखिए शेप और सेल। अब यहाँ पे डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल दिखाई दीजिएगी। ठीक है, अब अमीबा की शेप के बारे में यहाँ पे बताया गया। एक सूडोपोडिया वर्ड दिख रहा है आपको बेटा, ये देखो आप मेरा पेन जहाँ पे सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया किस में पाया जाता है? अमीबा। जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था ना बेटा, ये वाला डायग्राम अमीबा। अमीबा में ये जो फॉल स्वीट होते हैं, ये देख रहे हो आप सब बच्चे, ये देखो है ना, इनको फॉल स्वीट कहते हैं। फॉल स्वीट में मतलब इनकी जो स्किन जो होती है बड़ी मूवेबल होती है, ये ऐसे 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 करके अपनी बॉडी की शेप दे कैन बी चेंज। ठीक है, ये अपनी बॉडी की शेप चेंज कर सकता है। तो ये थोड़ी सी देर के लिए ऐसे बन जाएगा, थोड़ी सी देर के लिए ऐसे बन जाएगा, थोड़ी सी देर के लिए वैसे बन जाएगा, जैसे मर्जी बन जाता है। तो ये जो फॉल्स स्वीट बनते हैं इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ये फॉल्स स्वीट, ये जो सूडोपोडिया होता है, ये दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर देम। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्यों? दे कैप्चर देयर फूड। अब इसके पास प्रे अगर यहाँ पर आ जाता है तो ये सूडोपोडिया की सहायता से इसको क्या करता है, इधर से भी क्लोज कर लेता है, इधर से भी क्लोज कर लेता है, और इसको बीच में बंद कर देता है। तो दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर देम। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया सूडोपोडिया क्या होता है बेटा। सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फिट इन अमीबा, ये अमीबा में पाए जाते हैं। तो डिफरेंट शेप्स है। अब आपके ब्लड की शेप है WBC, RBC। ठीक है ना, ब्लड के अंदर कई कंटेंट्स पाए जाते हैं, तो उनकी सबकी शेप साइज अलग अलग होते हैं। आगे बात समझिए सब बच्चों को। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाए गए थे बेटा? यूनिसेलुलर। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी सारे मैंने अभी आपको बताया था कि सारे फंक्शन कर सकता है। जैसे कि अमीबा कैप्चर कर सकता है, डाइजेस्ट फूड कर सकता है, रेस्पायर कर सकता है, एक्सक्रीट कर सकता है। ठीक है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ऑल दीज फंक्शन दे कैन डू वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ ओनली सिंगल सेल। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ अब हम आपने पढ़ा है कि अब आपको मैंने डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल के बारे में बात कर रही थी बच्चों। वाइट ब्लड सेल्स जो है WBC, ये ह्यूमन बीइंग में होते हैं। ये अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल। ये भी क्या होते हैं? एक सिंगल सेल है विच कैन चेंज इट्स शेप। ये भी याद रखना, कौन से सिंगल शेप के उदाहरण में आपको बता रही हूँ बेटा? वाइट ब्लड सेल्स, WBC भी सिंगल सेल्स है इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा आपको सब बच्चों को ये वाली बात। अब जो है सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। अब सेल की शेप बता रहे हैं कि सेल की शेप राउंड भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, पॉइंटेड भी हो सकती है। यहाँ पर आपको देखो डिफरेंट शेप्स हैं यहाँ पर
आपको यहाँ पर डिफरेंट शेप्स दिखाई गई है सेल की, आपने ये ड्रॉ करना है। ये वाला जो है स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स की शेप है, ये नर्व सेल की शेप है, लॉन्ग ब्रांच एंड नर्व सेल्स, ये स्पिंडल शेप्ड मसल सेल है, ये मसल सेल है, ये भी आपको बेटा ड्रॉ करना है। एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर टुडे। एंड आपने ये सारा काम बहुत ही सुंदर राइटिंग में सुंदर डायग्राम बना के मुझे अपने पिक्स जो है ये अपना होमवर्क सेंड करना है। ओके बाय।